Good morning, students. Today we will discuss chapter solution. It is second unit of chemistry according to NCERT book. तो आज हम सॉल्यूशन चैप्टर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट प्रीवियस क्लास में आपने कहीं ना कहीं डिस्कस किया होगा यूनिट फर्स्ट में व्हाट इज़ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन होता क्या है. इस चैप्टर में हम सॉल्यूशन और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे डिटेल में. फर्स्ट थिंग, व्हाट इज सॉल्यूशन. व्हाट इज सॉल्यूशन. इट इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स. क्या होता है सॉल्यूशन. होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर कंपोनेंट्स का विच आर केमिकली नॉन रिएक्टिव, जो आपस में कोई केमिकली रिएक्शन शो नहीं करते हैं. उस होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन. विथ एग्जांपल इसको हम एक्सप्लेन करते हैं. तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल यहाँ पर क्रिएट करेंगे. सपोज आपने एक कंटेनर में क्या लिया है, वाटर लिया है. ये वाटर आपने कंटेनर में फिल कर दिया है. एक पर्टिकुलर अमाउंट वाटर का आप इसमें ऐड करेंगे. सपोज आपने यहाँ पर क्या ले लिया है, 100 ग्राम ऑफ वाटर इसमें क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है. क्लियर. नाउ टू और मोर कंपोनेंट्स, वन मोर कंपोनेंट आपको इसमें क्या करना है, ऐड करना है. फॉर एग्जांपल आपने इसमें जो अदर कंपोनेंट ऐड किया है वो क्या है, 5 ग्राम क्या ऐड कर दिया है, यूरिया ऐड कर दिया है. क्लियर. यूरिया वाटर में डिजोल्व हो गया है और एक होमोजीनियस मिक्सचर क्या हुआ है, ऑब्टेन हुआ है. व्हाट इज मीन बाय होमोजीनियस मिक्सचर. क्या मतलब होता है होमोजीनियस मिक्सचर का, ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन थ्रू आउट क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है. मीन्स वी कांट से यूरिया यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है. सारा जो सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, उसमें यूरिया यूनिफॉर्मली क्या है, डिजोल्व है. क्लियर. दिस होमोजीनियस मिक्सचर नोन एज सॉल्यूशन. हाउ मनी कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट, 1 यूरिया और सेकंड कौन सा है, वाटर है. तो सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम 2 कैटेगरी में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. कौन कौन सी 2 कैटेगरी है. एक तो आप यहाँ पर लेते हैं सॉल्वेंट और सेकंड कंपोनेंट आप यहाँ पर कंसीडर करेंगे एज ए सॉल्यूट. तो सॉल्यूशन के कंपोनेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं. एक तो होता है सॉल्वेंट और एक क्या होता है, सॉल्यूट. अब क्वेश्चन आता है किस कंपोनेंट को हम एज ए सॉल्वेंट और किसको एज ए सॉल्यूट क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे. क्लियर. तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है सॉल्वेंट, जो कंपोनेंट क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट. और जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में होता है कंपैरेटिवली उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट. तो इस एग्जाम्पल में सॉल्वेंट कौन है, वाटर, और सॉल्यूट कौन है यहाँ पर, यूरिया. यूरिया यहाँ पर एज ए सॉल्यूट क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है. क्लियर. ओके. नाउ वन मोर टर्म. यहाँ पर सॉल्वेंट ऑलवेज, जो सॉल्वेंट होता है सॉल्यूशन में ऑलवेज 1 एक ही होता है. लेकिन सॉल्यूट में भी 1 और मोर. सॉल्यूट एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है. क्लियर. ओके. तो यहाँ पर हम एक और एग्जांपल यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं. ये तो ही एग्जांपल. इसी सॉल्यूशन में आपने सम अमाउंट ऑफ, सपोज आपने इसमें 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड क्या कर दिया, ऐड कर दिया. सोडियम क्लोराइड भी इसमें यूनिफॉर्मली क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है और एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट क्या हुआ है, ऑब्टेन हुआ है. अगेन ये जो मिक्सचर है 1, 2 और 3 कंपोनेंट का मिक्सचर है. इस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर. और ये होमोजीनियस मिक्सचर एज ए सॉल्यूशन क्या होगा, कंसीडर होगा. नाउ लिसन. अब इसमें कितने कंपोनेंट है, 1, 2 और 3 कंपोनेंट है. तो 3 कंपोनेंट में से सॉल्वेंट ऑलवेज 1, तो वाटर एज ए सॉल्वेंट है क्यों, लार्ज अमाउंट है. और ये दोनों लेसर अमाउंट में, तो इनको एज ए सॉल्यूट क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे. क्लियर. ओके. तो सॉल्यूशन के कंसर्न में इस पूरे चैप्टर में हम सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्यूशन को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे. नाउ लिसन स्टूडेंट, अब मेरी बात ध्यान सुनना. सॉल्यूशन को फर्दर हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं.
और सॉल्यूशन को फर्दर कैटेगराइज करने के लिए हम कुछ बेसिस यहाँ पर यूज में लेते हैं। फर्स्ट बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स की नंबर के बेसिस पर सॉल्यूशन को हम सेवरल पार्ट में क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन से, सम एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने यहाँ पर ले लिया है बाइनरी सॉल्यूशन, आपने ले लिया है यहाँ पर टर्नरी सॉल्यूशन, आपने ले लिया है यहाँ पर क्वाटरनरी सॉल्यूशन etc। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, 1 सोल्यूट और 1 क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। टर्नरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होते हैं, 3, 1 सॉल्वेंट और 2 क्या होते हैं, सॉल्यूट होते हैं। ओके, और क्वाटरनरी सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट होंगे, 4। सॉल्वेंट ऑलवेज क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, लेकिन सॉल्यूट क्या रहेंगे, मोर देन 1। तो यहाँ पर कितने हैं, 3 सॉल्यूट है और 1 क्या है, सॉल्वेंट है। 12 लेवल पर अपने सिलेबस में जनरली हम किसको डिस्कस करेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन को ही डिस्कस करेंगे डिटेल में 12 लेवल पर। हायर क्लासेस में आपको टर्नरी क्वाटरनरी सॉल्यूशन भी आप कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर। अब हम लेते हैं यहाँ पर सेकंड बेसिस। तो ये सॉल्यूशन को कैटेगराइज करने का फर्स्ट बेसिस है। अब आपको यहाँ पर क्या लेना है, सेकंड बेसिस लेना है। तो सेकंड बेसिस आपने यहाँ पर लिया है ऑन दी बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट की नेचर है उसके बेसिस पर अगेन हम क्या करते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो एक्वस सॉल्यूशन और सेकंड कौन से है यहाँ पर, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो है एक्वस सॉल्यूशन और सेकंड क्या है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशंस इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, जिनमें सॉल्वेंट वाटर होता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन जिनमें सॉल्वेंट वाटर नहीं होता है, तो वाटर नहीं है तो क्या है, इट में बी ईथर, इट में बी कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट में बी बेंजीन और अदर हाइड्रोकार्बन। तो उन सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट, आपको बात समझ में आ गई होगी है। सॉल्यूशन में कंपोनेंट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो सॉल्वेंट, सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है, जो लार्ज अमाउंट में, सॉल्यूट क्या होता है, जो लेस अमाउंट में होता है। सॉल्वेंट सॉल्यूशन में ऑलवेज 1 ही होता है, लेकिन सॉल्यूट 1 और मोर पॉसिबल है। क्लियर। ये एग्जांपल आपको मैंने यहाँ पर डायग्रामेटिकली यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। इस एग्जांपल के बेसिस पर हमने यहाँ पर सॉल्यूशन को क्या किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है, या 2 बेसिस पर हमने इसको कंसिडर कर रहे हैं। ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, तो बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी, सो ऑन, आगे से आगे। और ऑन दी बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, तो एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, इस पूरे चैप्टर में सॉल्वेंट को कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, सॉल्यूट को कैपिटल बी से डिनोट करेंगे, और सॉल्यूशन को हम एस से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ओके, क्लियर। नाउ वन मोर टर्म, आपको इस पूरे चैप्टर में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो भी अमाउंट आप यहाँ पर ले रहे हैं, उसको किससे डिनोट करोगे, W से। वॉल्यूम को किससे डिनोट करोगे, V से। आप मोलर मास को किससे डिनोट करोगे, कैपिटल M से। मोलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ अमाउंट। क्लियर। आप डेंसिटी को किससे डिनोट करोगे, D से। और आप यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स को किससे डिनोट करोगे, N से। नाउ लिसन, अब मेरे बात ध्यान से सुनना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम में जो अमाउंट होता है उसको हम W से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर आप मुझे बताना, व्हाट इज मीन बाय WB। WB का मीन क्या है, क्या मीन है WB का, इट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि B किसके लिए कंसीडर करेंगे, सॉल्यूट के लिए। तो सॉल्यूट के कंसर्न में है WB। आपने यहाँ पर ले लिया है VS, तो S किसके लिए है, सॉल्यूशन। तो ये यहाँ पर क्या है, V वॉल्यूम है, और किसका वॉल्यूम है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके। नाउ M क्या है, मोलर मास। तो यहाँ पर
ये मोलर मास किसका है, आपने यहाँ पर डिनोट किया MA, तो यहाँ पर मोलर मास ऑफ किसका है, ये सॉल्वेंट का, और B डिनोट करते तो मोलर मास ऑफ सॉलिड, सिंपल टर्म। व्हाट इज डेंसिटी, इट इज मास, अमाउंट, मास जो ग्राम में ले रहा है, इट इज मास ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम। तो D क्या है यहाँ पर, W/V। सपोज आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कंसीडर करनी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये क्या है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ लिसन, आपने ले लिया है NB, व्हाट इज स्मॉल n, स्मॉल n होता है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, तो B है तो यहाँ पर ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इट गिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सपोज यहाँ पर Na होता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होता, तो किस क्या करते हैं अपन यहाँ पर, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इस पूरे चैप्टर में ये टर्म आपकी यूज में आएगी, W/V वॉल्यूम, मोलर मास, डेंसिटी एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो इनको हम बार बार क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एट द टाइम शॉर्ट एब्रीवेशन आपके माइंड में रहेंगे, तो आपको इसको जज करने में और इसको समझने में क्या रहेगा, इजी रहेगा। ओके, नाउ अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट, व्हाट इज मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता क्या है। इन सिंपल वर्ड हम बोलते हैं कि भाई ये जो सोल्यूट का अमाउंट होता है ग्राम में पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सोल्यूट का अमाउंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन ये जो टर्म है ये है कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर, इसको हम स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के क्या है, सेवरल वेज है, कई तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ये भी है ग्राम पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर ये एक तरीका, ये कॉन्सेंट्रेशन की डेफिनेशन नहीं है। तो कॉन्सेंट्रेशन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज, it is amount of solute. Now listen, what is concentration of solution, it is amount of solute which is present in specific amount of solvent or solution। तो किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है। कौन सा अमाउंट होता है, जो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के स्पेसिफिक अमाउंट में क्या होता है, डिसोल्व होता है। अब आप कहेंगे सर ये स्पेसिफिक अमाउंट का मीन क्या है। ये स्पेसिफिक अमाउंट ये हो सकता है, सपोज आपने लिया है 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर ले लिया है, या फिर आपने ले लिया है स्पेसिफिक अमाउंट 100 ग्राम, या फिर आपने यहाँ पर स्पेसिफिक अमाउंट ले लिया है 10⁻⁶ ग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं, 1 मिलियन। तो ये स्पेसिफिक अमाउंट कुछ भी हो सकता है, उस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन जो भी लिया है, जिसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के स्पेसिफिक अमाउंट में सोल्यूट का जो भी अमाउंट डिसोल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम सेवरल वे से क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। तो जो अलग अलग वेज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे परसेंटेज। ओके, और परसेंटेज में भी हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे मास परसेंटेज। ओके, क्या डिस्कस करेंगे, मास परसेंटेज। नाउ लिसन, प्रीवियस क्लासेस में आपने मैथ्स में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा परसेंटेज, एनीथिंग विच इज़ फाइंड इन और इन रेस्पेक्ट ऑफ 100, जो भी चीज़ आप 100 के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होती है, परसेंटेज होती है। यहाँ भी हम सॉल्यूशन के कंसर्न में परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे और वो है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन क्या है, इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। ओके, इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम।
Now, what is mass percentage? Mass percentage is, it is amount of solute in gram dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सोल्यूट का जो भी अमाउंट डिजोल्व है ग्राम में, उसको हम क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज। क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज। ओके, नाउ मैथमेटिकली इसको हम एक्सप्लेन करना चाहें तो मास परसेंटेज को हम वेट बाय वेट परसेंटेज भी लिखते हैं। आपको सोल्यूट का अमाउंट नॉन है, आपको सॉल्यूशन का अमाउंट नॉन है, और इसको हम किस में फाइंड आउट करते हैं? 100 में। तो ये क्या हो जाएगा? मास परसेंटेज। सपोज 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 50 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है। 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 50 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है या डिजोल्व है, तो मास परसेंटेज कितनी है? 50 अपॉन 500, 100 में फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा? 10। तो 10%, सॉल्यूशन क्या हो गया? 10%। तो वेट बाय वेट परसेंटेज भी इसको बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? मास परसेंटेज भी हम इसको बोलते हैं। क्लियर? नाउ वन मोर टर्म, आपको एक और चीज़ यहाँ पर माइंड में रखनी है। समटाइम्स आपको सॉल्यूशन का कंप्लीट वेट गिवन नहीं है, सॉल्वेंट का और सोल्यूट का सेपरेटली वेट गिवन है, तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। WB अपॉन WA प्लस WB मल्टीप्लाई विथ 100। तो एक्चुअल में ये जो है ये क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूशन है। वन मोर टर्म, सपोज आपको यहाँ पर क्या गिवन है? परसेंटेज गिवन है। फॉर एग्जाम्पल 15% यूरिया सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन, 15% यूरिया सॉल्यूशन। क्या मतलब है 15% यूरिया सॉल्यूशन का? 15% यूरिया सॉल्यूशन का मतलब है 15 ग्राम ऑफ यूरिया डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 ग्राम में 15 ग्राम यूरिया क्या है? डिजोल्व है। तो नाउ टेल मी, सपोज ये एक्वस सॉल्यूशन है, तो मुझे बताना सॉल्वेंट जो यहाँ पर क्या है? वाटर है, वो कितना होगा? ये 100 टोटल सॉल्यूशन, इसमें से 15 माइनस कर दो तो कितना होगा? 85 ग्राम। तो 85 ग्राम यहाँ पर क्या है? सॉल्वेंट है। तो आपको यहाँ पर 15% यूरिया में जो हिडन इंफॉर्मेशन है वो क्या क्या है? 15 ग्राम, ये अपना हो गया WB, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया आपका WS, और WA फाइंड आउट करना हो तो ये क्या हो गया? अपना वेट ऑफ सॉल्वेंट WA। तो ये मास परसेंटेज, जब हम न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यूज़ में लेते हैं मास परसेंटेज को, तो इस इंफॉर्मेशन की क्या रहती है? रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये आपके माइंड में रहनी चाहिए। ठीक, 12 लेवल पर जनरली हम क्या करते हैं? मास परसेंटेज को ही डिस्कस करते हैं। क्लियर? किसको डिस्कस करते हैं? मास परसेंटेज को। लेकिन दो और टर्म हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें एक टर्म है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज में यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम है वो अमाउंट किस में हो जाएगा? वॉल्यूम के कंसर्न में, ml, मिलीलीटर, और ये भी हो जाएगा 100 ml। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और इसके लिए फॉर्मूला क्या लेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विथ 100। तो ये है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, क्लियर? नाउ वन मोर टर्म, सपोज आपने यहाँ पर क्या ले लिया है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में डेफिनेशन वही रहेगी, डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट किसका? सोल्यूट का, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजोल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में और वेट ऑफ सोल्यूट किस में है? ग्राम में। तो किस फॉर्मूले से इसको फाइंड आउट करेंगे? वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किस में फाइंड आउट किया है? 100 में। तो ये अपना क्या हो जाएगा? वेट बाय वॉल्यूम। जनरली 99% केस में मास परसेंटेज ही आपको क्या करनी है? इस चैप्टर में यूज़ में लेनी है। लेकिन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी आपको क्या रखना है? माइंड में रखना है। इसकी भी रिक्वायरमेंट एक आध जगह इस चैप्टर में यूज़ में हम लेंगे। तो ये हो गया अपना फर्स्ट जो एक्सप्रेस करने का वे है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को, वो है परसेंटेज, मास परसेंटेज।
इट इज क्लियर नाउ। अब आपको यहां पर इसी से रिलेटेड सेकंड टर्म डिस्कस करेंगे। स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ सेकंड वे है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। जनरली स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर में जो हम कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। अब नाउ लिसन डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इट। व्हाट इज डेफिनेशन? क्या डेफिनेशन है? इट इज अमाउंट ऑफ solute in gram dissolve in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट का ग्राम में कितना अमाउंट डिजोल्व है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल नाउ लिसन, ऑरल इक्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर 5 लीटर सॉल्यूशन में 40 ग्राम यूरिया डिजोल है। 5 लीटर सॉल्यूशन टोटल है कंटेनर, और उसमें आपको कितना डिजोल है? 40 ग्राम यूरिया उसमें 5 लीटर में प्रेजेंट है। व्हाट विल बी स्ट्रेंथ? क्या होगी स्ट्रेंथ वहाँ पर? 5 लीटर में 40 है तो 1 लीटर में कितनी होगी? 40/5, तो कितना हो गया यहाँ पर? 8 ग्राम पर लीटर। तो आपको स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है? कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर लीटर के लिए वेट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में लेना है आपको? लीटर में। तो 40/5 तो कितना हो गया है? 8 ग्राम पर लीटर। समटाइम्स आपको वॉल्यूम लीटर में गिवन नहीं है, एमएल में गिवन है, तो एमएल को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये ले लिया आपने WB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में ले लिया है? मिलीलीटर में। तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड किया है तो यहाँ पर 1000 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो ये इसका क्या है? मॉडिफाइड फॉर्मूला है। What is strength? It is amount of solute in gram dissolve in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में जो भी सोल्यूट का ग्राम में अमाउंट डिजोल है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेंथ। नाउ वन मोर टर्म आपने यहाँ पर ले लिया है थर्ड, ये है पार्ट्स पर मिलियन ppm। क्या ले लिया है? पार्ट्स पर मिलियन ppm। इन्हीं दोनों के साथ इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड है और इनसे मिलती जुलती है, तो इसको हम यहीं पर डिस्कस कर रहे हैं। ppm, पार्ट्स पर मिलियन। व्हाट इज पार्ट्स पर मिलियन? पार्ट्स पर मिलियन होता क्या है? जिसको परसेंटेज की डेफिनेशन माइंड में सेट हो गई है उसके लिए ppm बहुत ईजी है, सिंपल सा। परसेंटेज किस में फाइंड आउट करते हैं? 100 में। किस में फाइंड आउट करते हैं? 100 में। और ppm पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब क्या होता है? 10⁶। क्या होता है? 10⁶। ठीक है, तो 1 मिलियन क्या होता है? 10⁶। यहाँ यूँ कह सकते हैं 10 लाख। कितना होता है? 10 लाख। तो आपको ppm में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। अगेन ppm इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब ये किस में हो सकता है? इन ग्राम। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम ml में भी ले सकते हैं या अदर कंसर्न में भी ले सकते हैं। अभी हमने किस में ले लिया है? ग्राम में ले लिया है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजोल्व इन 1 मिलियन। 1 मिलियन मीन्स 10⁶। ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 1 मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जो भी सोल्यूट का अमाउंट ग्राम में डिजोल है उसको हम क्या बोलेंगे? पार्ट्स पर मिलियन। अब आप कहेंगे सर यहाँ पार्ट्स का टर्म यहाँ पर ग्राम के लिए ml के लिए क्या किया है? यूज में लिया है। तो इसको मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ppm पार्ट्स पर मिलियन इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट
वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज फाइंड आउट होगा, आपको मल्टीप्लाई करना 1 बिलियन से, मीन्स 10⁻6 से, तो ये क्या हो जाएगा ppm। नाउ डियर स्टूडेंट लिसन केयरफुली, मास परसेंटेज, स्ट्रेंथ और ppm तीनों में सिमिलिटी क्या है, तीनों में हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन मास परसेंटेज में वो अमाउंट 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, स्ट्रेंथ में 1 लीटर सॉल्यूशन में फाइंड आउट कर रहे हैं, और पीपीएम में 1 मिलियन पार्ट्स में, ग्राम में या एमएल में जो भी लिया है, 1 मिलियन ग्राम में क्या कर रहे हैं अपन, फाइंड आउट कर रहे हैं। जब 100 में फाइंड आउट करेंगे परसेंटेज, 1 लीटर में फाइंड आउट करेंगे स्ट्रेंथ, और 1 मिलियन में फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा पीपीएम। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। जनरली पीपीएम, ये जो पार्ट्स पर मिलियन है, ये जो हम यूज में लेते हैं, ये किसके लिए यूज में लेते हैं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए यूज में लेते हैं। क्या मतलब होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन का, जिसमें सोल्यूट नेग्लिजिबल अमाउंट में क्या हो, प्रेजेंट हो, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो टर्म हम यूज में लेते हैं वो क्या है, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। नाउ इट इज क्लियर, एनी प्रॉब्लम। नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का 4 वे हम डिस्कस करेंगे। 3 कर चुके हैं, मास परसेंटेज, स्ट्रेंथ एंड पीपीएम। 4th हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एंड इट इज मोलरिटी, डिनोटेड बाय कैपिटल M। क्या है, मोलरिटी। व्हाट इज मोलरिटी, सबसे पहले डेफिनेशन, जो भी है सारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है। तो मोलरिटी की डेफिनेशन क्या है, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो भी डिसॉल्व है वो क्या है, मोलरिटी। फॉर एग्जांपल 5 लीटर सॉल्यूशन में 20 मोल्स ऑफ यूरिया डिसॉल्व है, 5 लीटर में 20 मोल्स ऑफ यूरिया डिसॉल्व है। तो 1 लीटर में कितने हुए, 1 लीटर में कितने हुए, 20/5, तो कितने हो गए, 4 मोल्स 1 लीटर में। तो 5 लीटर में कितने थे, 20, तो 1 लीटर में कितने, 4। तो मोलरिटी कितनी हो गई सॉल्यूशन की, 4 मोल्स पर लीटर, इसकी क्या हो गई है, मोलरिटी हो गई है। क्लियर। तो सिंपल आपने यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज में लिया है, मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो पूरा नहीं लिख के हमने इसको लिख लिया है शॉर्ट में NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो आपको किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी फाइंड आउट करनी है तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, मोलरिटी आ जाएगी। क्लियर, सिंपल सीधा सा। इन मैनी केसेस आपको कभी भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डायरेक्टली गिवन नहीं होंगे, लेकिन आपको मालूम है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट NB कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेट बाय मोलर मास। ओके, तो आपको वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है, क्या गिवन है, वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है। अभी आपको बताया 5 लीटर सॉल्यूशन में 20 मोल्स है। सपोज आपको ये पूछ लिया होता 5 लीटर सॉल्यूशन में 20 ग्राम यूरिया डिसॉल्व, 20 ग्राम यूरिया डिसॉल्व है, तो मोलरिटी क्या है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, कुछ नहीं है, सिंपल सीधा सा इसको मॉडिफाई कर लिया है। ये होगी आपका मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स के प्लेस पर WB अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और ये हो गया अपना 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, तो जब आपको यहाँ पर वेट गिवन हो तो फॉर्मूले को आपने मॉडिफाई कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर क्या है, ये WB अपॉन MB। ओके, सेपरेटली फाइंड आउट करके वैल्यू पुटअप करो, नहीं करना है आपको। जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो एक साथ ही करनी, अलग अलग नहीं करनी, तो उससे थोड़ा ईजी रहता है। क्लियर। नाउ वन मोर टर्म, आपको वॉल्यूम
लीटर में गिवन नहीं है, आपको वॉल्यूम किस में गिवन है, ml में। तो यहाँ पर लीटर में कन्वर्ट करके पुट करना है, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं रहे, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में ले लिया है, ml में या cc में। तो आपको यहाँ पर 1000 से डिवाइड करना था, तो आपने 1000 से डिवाइड कर दिया, लीटर में कन्वर्ट हो गया, तो 1000 यहाँ पर आ गया है। तो ये है अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये है इक्वेशन नंबर 2, और ये आपने ले लिया है इक्वेशन नंबर 3। तो मोलरिटी को फाइंड आउट करने के लिए कितनी इक्वेशन है, यहाँ पर 3 इक्वेशन है। बोलो स्टूडेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, हो जाएगा क्लियर। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम ये सारे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को हम सोल्व करेंगे, अभी थ्योरेटिकल हम डिस्कस कर रहे हैं। नाउ लिसन, नाउ मोलरिटी इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन, सपोज आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं है, आपको क्या गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, डेंसिटी गिवन है। तो फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। क्या मॉडिफाई करेंगे, वॉल्यूम क्या होगा यहाँ पर, वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। कैसे आया है ये, इधर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यही टर्म हमने यहाँ पर क्या की, एक्सप्लेन की, WS इंटू DS। इक्वेशन नंबर 4 कब यूज में लेनी है, जब आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डेंसिटी गिवन हो, वॉल्यूम गिवन नहीं हो, तो इक्वेशन 4 यूज में लेंगे, और जब वॉल्यूम गिवन हो तो इक्वेशन नंबर 3 हम क्या करेंगे, यूज में लेंगे। ओके क्लियर। नाउ वन मोर टर्म हम डिस्कस करेंगे। आपको मालूम है यहाँ पर मोलरिटी, यही फॉर्मूला अगेन मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये हो गया WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन क्या हो गया है, WS इंटू DS। आपको मालूम है मास परसेंटेज को इस फॉर्मूले में फाइंड आउट करना है। मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज इट इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन और डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो गया है आपका यहाँ पर WB अपॉन WS मल्टीप्लाई विथ 100। तो ये जो है ये क्या है, मास परसेंटेज। तो फॉर्मूले को हमने यहाँ पर मॉडिफाई कर लिया है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, M इक्वल्स टू ये मास परसेंटेज क्या है यहाँ पर, रिमेनिंग 10, तो ये हो गया 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो ये फॉर्मूला इक्वेशन नंबर 5 आपको कब यूज में लेना है, जब डेंसिटी गिवन हो, परसेंटेज गिवन हो डायरेक्टली, तो आप ये फॉर्मूला भी क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। ये डायरेक्ट रिलेशन है। ओके क्लियर। मोलरिटी के बाद नेक्स्ट 5th हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और वो 5th है मोलेलिटी। क्या डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर, मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन डिनोटेड बाय स्मॉल m से डिनोट करते हैं। होती क्या है मोलेलिटी, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सिमिलर वैसे ही मोलेलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोलेलिटी भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट के जो नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मोलेलिटी बोलते हैं। तो जब भी आपको मोलेलिटी फाइंड आउट करनी हो तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो आपको गिवन है उसको किससे डिवाइड करोगे, वेट ऑफ किससे डिवाइड करोगे, सॉल्वेंट कौन सा, इन किलोग्राम। ओके, तो आपको क्या ऑप्टेन हो जाएगा, मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑप्टेन हो जाएगा।
वी नो, आपको मालूम है या हम जानते हैं, कभी भी नंबर ऑफ मोल्स आपको डायरेक्टली गिवन नहीं होंगे। तो आपको यहाँ पर क्या गिवन होगा, नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली गिवन नहीं होंगे तो वेट गिवन होगा। तो ये हो गया है वेट WB और अपॉन MB। तो ये नंबर ऑफ मोल्स के प्लेस पर आपने ले लिया WB अपॉन MB और क्या रिमेनिंग है 1 अपॉन WA, किस में है ये किलोग्राम में। क्लियर। नाउ ये हो गया मोलिलिटी। मोलिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। क्लियर। और ये मैथमेटिकल इसका क्या है एक्सप्रेशन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो डायरेक्टली और वेट गिवन हो तो पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करके फिर अपन सोल्व कर सकते हैं। नाउ लिसन स्टूडेंट, वापस ध्यान से सुनना। इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मैंने मॉडिफिकेशन किया है, मोलिलिटी इक्वल्स टू WB अपॉन MB मल्टीप्लाई विथ, सपोज आपको जो सॉल्वेंट का वेट है वो किलोग्राम में गिवन नहीं है, किस में है ग्राम में, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ भी 1000 से डिवाइड किया है तो वो यहाँ पर क्या आ गया, ऊपर आ गया है। तो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 क्या करेंगे हम यहाँ पर यूज में लेंगे। नाउ लिसन स्टूडेंट, अब आप मुझे बताना मोलरिटी और मोलिलिटी दोनों में सिमिलरिटी क्या है, क्या सिमिलरिटी है, दोनों में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। डिसिमिलरिटी क्या है, मोलरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करता है, सॉल्यूशन। और मोलिलिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो यही दोनों में क्या है, डिफरेंस है। ओके क्लियर। तो हम यहाँ तक क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, मास परसेंटेज, सेकंड स्ट्रेंथ, थर्ड पार्ट्स पर मिलियन, फोर्थ मोलरिटी कैपिटल M और फिफ्थ मोलिलिटी स्मॉल m। ये सारी क्या हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने के क्या है वे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट वन मोर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और ये है सिक्स्थ अपना यहाँ पर मोल फ्रैक्शन, ओके, डिनोटेड बाय x। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन को हम यहाँ पर डिस्कस करें उससे पहले एक सिंपल सा हम यहाँ पर क्या करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपने यहाँ पर एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है। सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए आपने क्या ले लिया है, सॉल्वेंट, और क्या ऐड कर दिया है, सॉल्यूट, इसमें क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। क्लियर। अब जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट आपने ऐड किया है उनका एक पर्टिकुलर अमाउंट आपने ऐड किया है। तो A का जो अमाउंट आपने ऐड किया है वो है WA ग्राम और B का जो अमाउंट आपने ऐड किया है वो कितना है, WB ग्राम। कंपोनेंट A सॉल्वेंट और सॉल्यूट B दोनों आपको नोन है, दोनों मालूम है। सपोज सॉल्वेंट वाटर है और सॉल्यूट क्या है, यूरिया है या फिर क्या है, सुक्रोज है या अदर आपने जो भी ले लिया है, ठीक, तो आपको नोन है। जब आपको अमाउंट मालूम है, कंपोनेंट के मोलर मास नोन है, मालूम है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो। Na क्या हो गया यहाँ पर, WA अपॉन MA और NB क्या हो गया है यहाँ पर, WB अपॉन MB। तो आपको वेट मालूम है तो आप उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स भी क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ तक हो गया सिंपल कॉन्सेप्ट। नाउ लिसन, अब व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, क्या होती है मोल फ्रैक्शन। अभी तक जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमने डिस्कस की वो किसके रेफरेंस में की है, सॉल्यूशन के रेफरेंस में की है। लेकिन जो मोल फ्रैक्शन है वो हम कंपोनेंट के कंसर्न में क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, इट इज नंबर ऑफ, इट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन सॉल्यूशन। इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द
टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने, Na प्लस Nb, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, अब बी की फाइंड आउट कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट टू दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आप मोल फ्रैक्शन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें हो जाएगा। नाउ सपोज टू कंपोनेंट है सॉल्यूशन में, तो दोनों कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो ऑलवेज कितना होता है, 1। इफ सॉल्यूशन इज हैविंग 3 कंपोनेंट, अगर सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, 3 कंपोनेंट प्रेजेंट है, ए बी और सी, तो तीनों की मोल फ्रैक्शन का जो सम है XA प्लस XB प्लस XC कितना होगा, 1 होगा। तो जितने भी कंपोनेंट है उनकी मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया अपना मोल फ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट, हमने सबको थ्योरेटिकली क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। अब इनसे रिलेटेड क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करें उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। सपोज आपको एक सॉल्यूशन गिवन है, ये आपको एक सॉल्यूशन क्या कर दिया है, प्रोवाइड कर दिया है। ये एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन आपको गिवन है, यूरिया का या सुक्रोज का किसी का भी सॉल्यूशन गिवन है, ठीक। अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पुटअप किया है, यू हैव टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन। आप किसको प्रीफर करोगे, मोलरिटी को प्रीफर करोगे या मोलेलिटी को प्रीफर करोगे, या फिर इसको मैं अदर वे में पूछूं, वाई वी प्रीफर मोलेलिटी ओवर मोलरिटी। हम यहाँ पर मोलेलिटी को मोलरिटी के ऊपर क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हैं? अगर आपको चॉइस दी है, तब आपको पर्टिकुलर कोई फाइंड आउट करना, तब तो वही फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन आपको कहा है कि आपको दोनों में से किसको प्रीफर करना है या किसको प्रीफर आप करोगे, तो आप किसको प्रीफर करोगे, मोलेलिटी को। क्लियर? क्यों करेंगे? इसमें हम मोलरिटी में क्या फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन, और इसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो आपको यहाँ पर क्लियर इंडिकेट है, दोनों में नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं, ये सिमिलर है। अब आप ध्यान से सुनना, मोलरिटी इन्वॉल्व्स वॉल्यूम। मोलरिटी में क्या इन्वॉल्व होता है, वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम चेंज विथ टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर चेंज करने पर वॉल्यूम भी क्या होता है, चेंज होता है। तो अगर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज करेंगे और वॉल्यूम चेंज हो गया तो मोलरिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मीन्स मोलरिटी डिपेंड ऑन दी temperature. On changing temperature, molarity also changes. But molality involves mass or weight, and it is independent from temperature. जो मास होता है वो टेम्परेचर से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। मतलब टेम्परेचर चेंज होने पर मास में चेंज नहीं होगा। तो मोलेलिटी परफेक्टली क्या होगी, फाइंड आउट होगी। तो हम क्या करते हैं, मोलेलिटी को मोलरिटी के ऊपर क्या करते हैं, प्रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं। बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पुटअप होता है, व्हाई वी प्रीफर मोलेलिटी ओवर मोलरिटी। तो आंसर क्या है इसका, मोलरिटी इन्वॉल्व्स वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम depend on the temperature, means on changing temperature volume changes, so molarity will be also changes, molarity भी change हो जाएगी। but molality involves
weight or mass and which is independent from the temperature. So on changing temperature, molality remain same. So we prefer molality over molarity. Okay.